नमस्कार दोस्तों, मैं दिशांक चंद्र देवा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एचटी स्टडी सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक खास टॉपिक, आकृति गिनना यानी काउंटिंग ऑफ फिगर। और आज हम लोग सीखेंगे वर्ग गिनना और आयत गिनना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि वर्ग को कैसे गिना जाता है। मान लीजिए आपके पास एक चित्र आता है कुछ इस टाइप से। इस टाइप से आपके पास एक चित्र आ गया और इस चित्र को आप ध्यान से देखें तो इस चित्र में जो स्तंभ है, अब स्तंभ क्या होता है, ये ऊपर से जितने खाने नीचे की ओर आते हैं उनको स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे स्तंभ देखा जाए तो कुल कितने हैं, 1 2 3 है। और पंक्ति क्या होता है, ये क्षैतिज जितने खाने गए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या देखा जाए तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी इस चित्र में स्तंभ भी 3 है, 1 2 3, और पंक्ति भी 3 है, 1 2 3। तो जब इस टाइप से चित्र दिया हो कि आपका पंक्ति भी उतना ही हो जितने की स्तंभ है, तब आप क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका स्क्वायर कर देंगे। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये जो आपका उत्तर आएगा उतना ही वर्ग इस चित्र में होगा। तो आइए चलते हैं, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। यहां से जोड़े तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, यानी इस चित्र में टोटल 14 वर्ग हैं। अब कभी कभी क्या होगा कि स्तंभ और पंक्ति आपके बराबर नहीं दिए होंगे। जैसे इसी चित्र में दोस्तों हमने परिवर्तन कर दिया, आपके स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। और पूछ दे कि इस चित्र में कुल कितने वर्ग हैं, तब हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला अंक और ये लास्ट वाला अंक का गुणा करेंगे, 4 गुणे 3, फिर करेंगे प्लस, यहां से ये वाला अंक, फिर इसके पहले वाला अंक ये और इसके पहले वाला अंक ये, तो 3 गुणे 2, फिर प्लस क्या करेंगे, इसके पहले 2 है, इसके पहले 1 है, तो 2 गुणे 1, फिर प्लस। अब इसके पहले 1 है, इसके पहले कुछ नहीं है, तो 1 गुणे 0। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, वही हमारा वर्ग की संख्या होगा। तो आइए जोड़ते हैं, 4 3 12, फिर प्लस 3 दूना 6, फिर प्लस 2 एकम 2, 1 में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा। तो यहां से हमको मिला 12 6 18 2 20, यानी कुल वर्गों की संख्या इस चित्र में कितनी है, 20 है। अब आइए चलते हैं, फटाफट से कुछ क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं वर्ग गिनने पर। अब आइए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है और आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, वर्गों की संख्या बताना है। ये वर्गों की संख्या बताना है। अब यहाँ पे देखिए, चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं हाथ से बनाया हूं, इसमें कुछ चित्र आयत की तरह लग रहे हैं। तो ये आयत, इसको मत समझिएगा, ये भी क्या है, एक वर्ग ही है। आपके परीक्षा में जो चित्र दिया होगा वो बहुत ही अच्छा दिया होगा और उसमें सभी वर्ग की तरह लगेगा। और यहाँ पे भी मैं वर्ग ही बनाया हूं, लेकिन ये आयत की तरह दिख रहा है, तो उसको आप आयत मत समझिएगा। तो आइए, हमने जो नियम बताया है कि हम क्या कर लेंगे, स्तंभों की संख्या लिख लेंगे और पंक्तियों की संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 स्तंभ है और पंक्तियों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 और 5,
पंक्तियों की संख्या क्या है, 5 है। तो आइए हम क्या करते हैं, हम करते क्या हैं कि स्तंभ और पंक्ति के लास्ट वाला अंक, फिर उससे पहले वाले अंक, फिर उससे पहले वाला अंक, फिर उससे पहले वाले अंक का गुणा करके जोड़ देते हैं। जो आता है वही हमारा क्या होता है, वर्गों की संख्या होती है। तो आइए 5 गुणे 3 हम क्या करेंगे, 5 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1, 3 गुणे 1। अब देखिए यहाँ 2 गुणे इधर कुछ नहीं है, तो आगे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 5 तिया 15 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3 एकम 3, तो हो गया 15 8 23 3 26। यानी इस चित्र में कुल 26 वर्ग हैं, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह तरीके से दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, हमारा चित्र इस टाइप का तो दिया नहीं है कि हम ये फार्मूला अपनाकर निकाल लें वर्गों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इस चित्र में वर्गों को गिनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं कि छोटे छोटे कुल कितने वर्ग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने वर्ग 3-4 वर्गों को मिला के बन रहा है। तो एक वर्ग देखिए ये बन रहा है, और दूसरा वर्ग यहां से यहां तक बन रहा है, और तीसरा वर्ग यहां से बन रहा है, और चौथा वर्ग देखिए तो आपका ये बन रहा है। यानी 10 तो ये हो गए, 3 3 6 4 10, 10 के बाद ये वाला 11, फिर ये वाला 12, फिर ये वाला 13, फिर ये वाला वर्ग बन रहा है बर्फी वाला 14। यानी कुल टोटल कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग हैं इस चित्र में। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए चित्र इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमको पंक्ति, स्तंभ और पंक्ति दिख रहा है। तो स्तंभों की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 है, और पंक्तियों की संख्या भी 1 2 3 4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले अंकों को गुणा करके जोड़ देंगे। तो आइए करके देखते हैं। अगर हम करें तो 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, फिर 1 गुणे 1 1 ही रहेगा। यानी 16 9 25, 25 4 29, 1 30। 30 तो हो गए ये छोटे वाले और बड़े वाले मिलाकर। अब आते हैं कुछ ऐसे वर्ग को लेते हैं, इन लाइनों को, तिर्यक लाइनों को मिक्स करके बना है। आइए देखते हैं। पहला वर्ग ये बना है, दूसरा वर्ग ये बना है, तीसरा वर्ग ये बना है, चौथा वर्ग ये बना है, और पांचवा इन सबको मिला के बना है। यानी 30 वो और 5 अलग से कुल टोटल कितने वर्ग हो गए, 35 वर्ग। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर दूसरा आपको दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वर्ग गिनना आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं आयत की ओर, सीखते हैं कि आयत को किस प्रकार से गिना जाएगा। तो आयत के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपको ये चित्र दिया है, इस तरीके से चित्र दे दिया गया और आपसे पूछ दिया कि इसमें कुल कितने आयत हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्तंभों और पंक्तियों को लिख लेंगे जिस प्रकार हम वर्ग गिनने के लिए लिखते थे। तो इसमें हमको क्या करना है, आयत गिनना है। तो हम स्तंभों को लिख लेंगे 1 2 3
और पंक्ति कितने हैं, 1 2। अब हम क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या जोड़ लेंगे और स्तंभों की संख्या जोड़ लेंगे और उन दोनों का योग जो आएगा उनका आपस में गुणा कर देंगे। हमने क्या कहा, पंक्तियों की संख्या को जोड़ लेंगे यानी 1 और 2 इनको जोड़ लेंगे, फिर गुणे स्तंभों की संख्या को जोड़ लेंगे। स्तंभों की संख्या कुल कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। ये जो संख्या अंकित किया गया है उनको हम जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 1 और 2 3, 3 2 5, 1 6 यानी 3 गुणे 6 और 3 6 18 यानी इस चित्र में कुल कितने आयत है, 18 आयत है। अब आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं आयत कैसे गिना जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है और ऑप्शन आपको दिया गया है 125, 100, 126, 127 और हमें बताना है कि इस चित्र में कुल कितने आयत हैं। तो हमने बताया था आपको कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्तंभों की संख्या लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर पंक्तियों की संख्या लिख लेंगे 1 2 3। अब स्तंभों की इन कुल संख्याओं को जोड़ देंगे और पंक्तियों की इन कुल संख्याओं को जोड़ देंगे। उन योगफल को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमको पता चल जाएगा कि इस चित्र में कुल कितने आयत हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21 यानी 21 गुणे। अब स्तंभों की संख्या जो अंक अंकित है उनको हम जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6। अब इनका जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या होगा, कुल आयतों की संख्या होगी। तो आइए 6 1 6, 6 दूना 12, 126 हमारे कुल कितने हो गए, आयत हो गए इस चित्र में। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये हमारा शो हो रहा है और ऑप्शन आपको दिया गया है नीचे और बताना है कि कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुल छोटे आयत कितने हैं पहले वो पता कर लेते हैं। तो उसको पता करने के लिए हम यहाँ से देखें तो ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन भागों को हम 4 भागों में बांट लें तो हमको मिलेगा कि इसमें पंक्ति कितने हैं, 1 है 2 है और इसमें स्तंभ कितना है, 1 है। तो यहां से देखें तो इस छोटे वाले भाग में 2 और 1 3, 3 1 3 यानी इस छोटे वाले भाग में कुल कितने आयत हैं, 3 आयत हैं। हम इसको गिन भी सकते हैं, 1 2 3 यानी अगर देखा जाए तो इन दोनों में 3 मिलेगा और इन दोनों में 3 मिलेगा, इन दोनों में 3 मिलेगा और इन दोनों में 3 मिलेगा, यानी कुल टोटल 12 आयत हमको इस तरीके से मिल गए। अब आइए इन 2 बड़े आयतों को मिलाकर देखते हैं कि हमको कितना आयत मिल रहा है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक तो ये बड़ा वाला आयत मिलेगा और दूसरा देखिए आपको ये भी दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये आयत नहीं है, ये एक वर्ग बन रहा है। इसका बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि जब 2 आयत मिलते हैं समान आकृति के तो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। अगर हम यहाँ से बांटें तो ये क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इन दोनों में से हमको मिला 1, इसमें और इसमें से इस पूरे आकृति में से हमको 1 आयत मिला है। अब आइए चलते हैं इन दोनों को मिलाते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तो हमारा वर्ग हो जाएगा और ये पूरा क्या होगा, आयत होगा। तो इन दोनों आकृति में से भी हमको मिला 1 आयत। अब आते हैं इन दोनों को मिलाते हैं तो यहां से हमको क्या मिलेगा,
एक आयत ये मिलेगा और एक ये बड़ा वाला आयत मिलेगा। तो हमको कुल कितना मिला? 2 आयत मिला। अब इसी तरह इस चित्र को हम देखें तो इस चित्र में भी हमको एक आयत तो ये मिलेगा और दूसरा आयत एक ये बड़ा वाला मिलेगा। यानी यहां से भी हमको मिला कितना? 2 आयत। तो कुल कितने आयत हो गए? 12, 13, 14, 2 16, 2 18। यानी कुल टोटल कितने आयत हो गए? 18। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन पेंसिल की आकृति का बना हुआ है और बताना है कि आयतों की कुल संख्या कितनी है और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आइए, आकृति छोटा है, हम फटाफट से गिन लेंगे और हमको सुविधा पड़ेगी गिनने में भी। तो आइए गिनते हैं। 1 2 3 4। हमने सबसे पहले अलग अलग आकृति को गिन लिया तो हमको मिला 4, फिर प्लस। अब 2 आकृतियों को मिलाते हैं, यानी यहां से यहां तक बड़े वाले में देखें तो ये 1 मिला, फिर उसके बाद इन छोटे आकृति में देखें तो 1 यहां से भी मिला। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को मिला दें, इन दोनों बड़े आकृतियों को मिला दें, यानी ये बड़ा वाला आकृति 1 हमको यहां से मिला। अब आइए इन दोनों छोटे आकृतियों को मिला दें तो एक आयत हमको इन दोनों से मिला और एक आयत इन बड़े आकृति को मिला दें, यानी इसको, इन दोनों को मिला दें तो एक आयत यहां से मिलेगा। यानी कुल टोटल कितने आयत हो गए? 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9। यानी कुल टोटल इस पेंसिल में कितने आयत हैं? 9 आयत है। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।